मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे वीडियो देखने वाले दर्शक, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग हमारे चैनल से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आज मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 127 का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है। यह धारा गलत तरीके से कैद या गलत कारावास से संबंधित है। इसमें कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी मर्जी के विरुद्ध अवैध रूप से किसी जगह पर रोकता है या बंदी बनाता है तो यह अपराध माना जाएगा। इस धारा के तहत कैद की अवधि और अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा दी जाती है, जिसमें कारावास जुर्माना दोनों शामिल है। धारा 127 में कुल 8 उपधाराएं हैं, जिनके अनुसार नंबर 1, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने पर कम से कम 1 वर्ष की जेल या 5,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकते हैं। नंबर 2, यदि कैद की अवधि 3 दिन या उससे अधिक हो तो उसका 3 साल तक की कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। नंबर 3, 10 या अधिक दिनों तक कैद रखने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकते हैं। नंबर 4, यदि कैद करते समय किसी रिट आदेश के बावजूद व्यक्ति को राजी न किया जाए तो अतिरिक्त 2 साल की सजा मिल सकती है। अगला पॉइंट है, इस धारा के तहत जबरन संपत्ति छीनने, अवैध काम करवाने, बलपूर्वक वसूली, अपहरण और धमकी देने जैसे अपराध भी शामिल होते हैं और इसके लिए कड़ी सजा की तय की गई। धारा 127 का मकसद किसी की स्वतंत्र आवाजाही को रोकने वाले अपराध को दंडित करना है, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। यह धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 का हिस्सा है और मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार BNS की धारा 127 गलत तरीके से किसी को कैद की कानूनी आख्या, अपराध तत्व और सजा के प्रावधानों को विस्तार से समेटे हुए है, जो स्वतंत्रता के उल्लंघन के रोकने और दंडित करने के लिए लागू होती। अब मैं इसके तत्व आपको बताऊंगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के कौन कौन से तत्व हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 गलत तरीके से कैद को परिभाषित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना वैध कानूनी आधार के उसकी इच्छा के विरुद्ध निश्चित सीमाओं के भीतर रोकना शामिल है, ताकि वह बाहर न जा सके, अपनी स्वतंत्र गतिविधियां न कर सके। मुख्य तत्व: इच्छा के विरुद्ध रोक व्यक्ति को जबरदस्ती किसी क्षेत्र के जैसे कमरा, भवन और सड़क से बाहर जाने के लिए रोका जाए बिना उसकी सहमति या कानूनी आदेश के। नंबर 2, निश्चित सीमाएं: रोकथाम ऐसी हो कि व्यक्ति निर्दिष्ट सीमा से आगे न बढ़ सके, जैसे ताले लगाना, हथियारबंद लोग तैनात करना या बाधाएं खड़ी करना। नंबर 3, बिना वैध कारण कोई कानूनी औचित्य जैसे अदालती आदेश न हो। शारीरिक और मानसिक दबाव, धमकी या डर से स्वतंत्रता छीनना भी अपराध है और यह संज्ञेय और जमानती अपराध है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि धारा 127 की जो उपधाराएं हैं वो आपको बताता हूं। धारा 127 BNS की प्रमुख उपधाराएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, धारा 127(1) किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के विरुद्ध एक सीमित स्थान में रोकना जिसमें वह अपनी इच्छा से बाहर न जा सके, इसे गलत तरीके से रोका जाना कहते हैं। नंबर 2, धारा 127(2) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को गलत तरीके से बंद या कैद करता है तो इस उपधारा के तहत दंड का प्रावधान है। धारा 127(3) 3 या अधिक दिनों तक किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने पर 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 127(4) 10 या उससे अधिक दिनों तक गलत तरीके से कैद रखने का पर 5 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। 127(7) यदि कैद करना किसी संपत्ति छीनने या किसी अवैध कार्य के लिए मजबूर करने के इरादे से किया गया हो तो यह भी अपराध माना जाता है। धारा 127(8) कैद करके जबरन वसूली या अपराध संबंधी जानकारी लेने के लिए किया गया कार्य कोई अपराध का गंभीर अपराध होगा, जिसके लिए कठोर दंड निर्धारित है। इन उपधाराओं का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के विरुद्ध
उसकी आवाजाही और गतिविधि को रोकने वाले अपराधों को दंडित करना है। सजा की गंभीरता कैद की अवधि और उद्देश्य के अनुसार तय होती। धारा 127 के तहत और 126 में कानूनी अंतर क्या है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। बीएनएस की धारा 126 सदोष अवरोध को परिभाषित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति को जानबूझकर उस दिशा में जाने से रोक शामिल है जहां कानूनी अधिकार हैं, लेकिन बिना किसी निश्चित सीमा के। धारा 127 सदोष पर रोध है, जो धारा 126 से अधिक गंभीर है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक निश्चित सीमित क्षेत्र जैसे कमरा या भवन में बिना वैध कारण के कैद करना होता है, जिससे वह बाहर न निकल सके। मुख्य अंतर यह है कि धारा 126 में केवल गति प्रतिबंधित होती है, जबकि धारा 127 में पूर्ण कैद और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए धारा 126 सार्वजनिक सड़क पर किसी को धमकी देकर आगे बढ़ने से रोकना, जैसे ट्रेन में चढ़ने से रोकना या काम पर जाने से रास्ता बाधित करना, सजा 1 माह की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना। 127 किसी को कमरे में ताला लगाकर बंद कर देना, संपत्ति से बाहर निकलने देना जिससे वह सीमित स्थान में कैद हो जाए। कैद की अवधि पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है। दोनों संज्ञेय और जमानती अपराध हैं, लेकिन 127 अधिक कठोर दंड वाली धारा है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 127 भी 126 के समान है, लेकिन 127 धारा में जो पीड़ित है उसको एक कमरे में बंद करके कैद रखा जाता है और अपने जो लठैत हैं उनको बिठा दिया जाता है या ताला लगा दिया जाता है। तो ये जो कैद है वो धारा 127 के अंतर्गत आता है और इसमें सजा 1 से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों है। इस प्रकार आपने देखा धारा 127 धारा 126 बीएनएस से ज़्यादा कड़ी है। अब मैं आपको अगली धारा के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।